शेख अब्दुल हुसैन अमीनी तबरेज़ के रहने वाले थे। उनकी बहुत किताबें और पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की रखी। 35 साल सिर्फ और सिर्फ मौला की विलायत पे तहकीक की। 35 साल मेहनत करने के बाद अल-गदीर लिखी। कहते हैं मैं हमेशा शब जुमा मौला के हरम में दुआ के लिए, ज़ियारत मुस्तहब है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना शब जुमा में, तो कहते थे मैं मौला के हरम में जाके ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता था, मौला की ज़ियारत पढ़ता था, मौला हुसैन की दुआ को मैं जो भी आमाल वगैरह शब जुमा के आमाल हैं मैं वहाँ हरम में करता। कहा एक शब जुमा में आमाल बजा लाने के बाद आने वाला था कि मैं ज़री पे गया तो इतने में देखा कि एक और बेचारे कोई मोमिन या कोई आदमी जो बेचारा वो भी मेरी तरह से बीमार है और वो पाँव लगड़ाता हुआ पहुंचा ज़री पे और ज़री पे दोनों हाथ रख के कहा या अली सुबह तक मेरा पाँव ठीक कर दें नहीं तो मैं मारना छोड़ दूंगा। मैंने कह एक मरतबा उससे देखा कि भी इस किस्म का गुस्ताख आदमी इस तरह से मांग रहा है जैसे उधार दे के गया। उधार मांगने इंसान ने ऐसे जाता, मौला की शान में इस तरह से गुस्ताख आदमी, इसको तो मांगना तक नहीं आता। कहा मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। कहा मैं जा रहा था, मैं रुक गया कि देखूं भाई ये इसका पाँव सुबह तक सही होता भी है या नहीं। कहा या अली मेरा पाँव सुबह तक ठीक कर दें तो मैं मारना छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा भाई पाँव भी साफ़ नहीं, इसका मतलब है वज़ू भी करके नहीं आया, ये बस ऐसी जहाँ से आया था सीधा अंदर आ गया डायरेक्ट। ना वज़ू ना कोई इंसान एहतमाम करता है, गुस्ल ज़ियारत मुस्तहब है, मौला की बारगाह में जा रहे हैं इंसान वज़ू करता है, आदाब है, खुशबू लगाएं, मौला की बारगाह में जा रहे हैं तो बहुत से मुस्तहबात बहुत ज़्यादा है ना। मैंने देखा भाई ये बैठा रहा और पूरी रात ना कोई दुआ पढ़ी, ना कोई ज़ियारत पढ़ी, ना कोई तस्बीह, ना कोई कुरान, ना कुछ, बैठा सो रहा। मैं कुरान लेके बैठा रहा, देखता रहा कि क्या करता है ये, क्या कुछ भी नहीं, पता ही नहीं, उसे आदाब ही नहीं मालूम। रात बैठा रहा वहाँ पे टेक लगा के बैठा रहा, सोता रहा। क्या मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं। कहा सुबह उसने जैसी अजान हुई तो फ़ौरन उठा के वो अजान हो गई, इसका मतलब है सुबह हो गई। फ़ौरन उठा, चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं हुआ। कहा जैसे ही चला तो देखा पाँव उसका ठीक हो चुका था। कहा उसने खुद भी चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं, तो कहा उसको देखा पाँव ठीक हो चुका था। कहा ज़री भी आया, हाथ लगा, कहा या अली शुक्रिया मेरा पाँव ठीक हो गया। कहा चला गया। कहा वो तो चला गया, मेरा दिल टूट गया। हरम में रहता हूँ, मुज्तहिद बना हूँ, अल-गदीर लिख रहा हूँ, आज तक मेरा पाँव सही नहीं हुआ। उनका भी वो कहने लगे वो आया ना, उसकी कोई इबादत ना कुछ, और उसने ज़री पे हाथ रखा, सुबह पाँव ठीक, घर चला भी गया। कहा लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मौला की ज़री पे शिकवा करूं कि मौला मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ। कहा तो कुछ नहीं, मैंने ज़री पे दोबारा ज़ियारत पढ़ी, फजर के बाद चला गया। अब पूरी रात जागता रहा था, नींद आ रही थी, सुबह जाके सो गया। आपका दिल एक बात खटकने लगी, भाई क्यों मेरी अब तक दुआ कबूल नहीं। कहा मैंने जैसे ही मैं सोया तो ख्वाब में देखा जनाब अमीर तशरीफ़ लाए। तो मौला कायनात आए और कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है, यानी ख्वाब में भी पूछ रहे हैं कि क्या बात है, यानी दिल में कोई बात तो नहीं है। तो कहा कि नहीं मौला कोई बात नहीं, कि मेरे दिल में शिकवा तो है मौला, मेरा पाँव ठीक नहीं हो रहा। कहा ए अब्दुल हुसैन अमीनी, उसने मुझे चैलेंज किया था सुबह तक पाँव ठीक कर दे मारना छोड़ दूंगा। कहा उस बेचारे का इतना ही ईमान था, अगर पाँव ठीक ना होता तो उसका ईमान चला जाता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा उस बेचारे का ईमान इतना ही था, अगर पाँव उसका ठीक ना होता, वो कहता या अली मेरा पाँव ठीक नहीं, मैं क्यों मानूं आपको, तो मैंने उसका पाँव इसलिए ठीक कर दिया। अब आप बहुत से हमारे शिया अक्सर कहते हैं मौलाना हमारे, तो अब अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मौला ने ख्वाब में मुझसे कहा कि अब्दुल हुसैन अमीनी, उसका ईमान बस इतना ही था, उसने मुझसे कहा मेरा पाँव ठीक कर दे मानना छोड़ दूंगा। ए अब्दुल हुसैन अमीनी, पहली बात जहाँ तक तुम्हारे इज्तिहाद का ताल्लुक़ है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा आखिरत में मिलेगा। जहाँ तक तुम्हारे पाँव का ताल्लुक़ है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस बीमारी या परेशानी का आखिरत में बदल क्या है, तुम कभी भी सेहत की दुआ ही ना मांगो। और तीसरे, अगर तुम मुझसे कह भी दो ना कि मैं या अली मैं मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दें, तब भी ठीक नहीं करूंगा। और जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक़ है तो मेरा हक है कि तुम लिखो, हाँ मैं जजा दूंगा, हाँ मैं अजर दूंगा, ये औरों को नहीं मिलेगा, तुम्हें ही तो मिलेगा, और किसे मिलेगा। जहां तक पाँव का ताल्लुक है ना, तुम कह भी दो ना
कि मौला मेरा पाँव ठीक कर दे तो मारना छोड़, तब भी ठीक नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? का मौला आप ही बेहतर जानते हैं। क्या? इसलिए कि वो तो छोड़ के चला जाता, तुम अगर कहोगे भी ना कि यार नहीं मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दे, तब भी नहीं ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम जाओगे तो जाओगे कहां? सुबह नाराज होके जाओगे, शाम को आके फिर मेरे जरी पे रोगे मौला माफ कर दीजिए।